हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 10 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में टोटल 6 ट्रांजैक्शन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री का कंसेप्ट एकदम सेम ही है चैप्टर नंबर 9 से। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स 6% पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। इसको आपको थोड़ा समझना होगा। चलिए सॉल्यूशन शुरू करने से पहले कुछ गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। जब भी बिजनेस ने परचेज या एक्सपेंस की होगी ना, तभी आपको इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लिखना है और इन्हें डेबिट करना है। सेल्स, इनकम और रिवेन्यू होने पर, अगर बिजनेस में सेल हुई है या इनकम और रिवेन्यू हुई है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को आपको क्रेडिट करना है। परचेज, रिटर्न, ड्राइंग और लॉसेस होने पे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को भी क्रेडिट करना है। और सेल्स रिटर्न होने पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को आपको डेबिट करना है। इन कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। देखिए, आउटपुट मतलब होता है कि सेल्स हुई जब बिजनेस में, तो बिजनेस ने कस्टमर से कितना टैक्स लिया। और जब बिजनेस ने परचेज करी तो हम इनपुट यूज करते हैं। तो इनपुट का मतलब होता है कि जब बिजनेस ने कहीं से परचेज किया तो उसने कितना टैक्स पे करा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। पहले गिवन है परचेज गुड फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज करी है बिजनेस ने 2 लाख रुपीज के गुड्स, वो भी उधार पे। तो जनरल एंट्री सिंपल ही होगी, डेट ईयर मेंशन करके मेंशन कीजिएगा जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे नाम कोई मेंशन नहीं है कि किससे परचेज की है, तो आपने यहाँ पे टू क्रेडिटर अकाउंट मेंशन कर लिया। अब परचेज अकाउंट मैंने बताया था कि जब भी बिजनेस में परचेज की होगी तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को आप डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कीजिएगा। परचेज कितने की है? 2 लाख रुपीज की। क्वेश्चन में 6% पे कैलकुलेट करना था सीजीएसटी, 6% से कैलकुलेट करना था एसजीएसटी। तो 12,000 डेबिट साइड आएगा इनपुट सीजीएसटी में, 12,000 ही डेबिट साइड आएगा इनपुट एसजीएसटी में। तो क्रेडिटर में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट होगा 2,24,000 का। कहने का मतलब ये है कि परचेज तो करिए 2 लाख रुपीज की, जिस पे 12,000 का सीजीएसटी का टैक्स है, 12,000 का एसजीएसटी का टैक्स है। जो टोटल पेमेंट क्रेडिटर को की जाएगी वो 2,24,000 की होगी। अब आप नरेशन मेंशन कीजिएगा परचेज ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड फॉर 3 lakhs ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे सेल हुई है, वो भी उधार पे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे जिसको सेल की गई है उसका नाम तो मेंशन है नहीं। तो आप डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मेंशन कीजिएगा। अब मैंने बताया था सेल्स हुई है बिजनेस में, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को आप क्रेडिट करेंगे। तो मेंशन कीजिएगा टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 3 लाख रुपए की सेल हुई थी। अब 3 लाख का 6% कैलकुलेट करेंगे सीजीएसटी तो 18,000 आएगा। 6% एसजीएसटी भी 18,000 आएगा। टोटल डेटर में आपका 3,36,000 आएगा। नरेशन आप लिखेंगे सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड गिवन है जो कि जनवरी 10 को ही है। परचेज कंप्यूटर फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो परचेज किया गया है कंप्यूटर प्रिंटर, परचेज किया गया ऑफिस के यूज के लिए। तो ये एक तरीके से एक्सपेंस हुआ तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो मेंशन करना होगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑफिस के सामान का खर्चा है। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट करिए। अब यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सपेंस है, तो आपको इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करना है। अब अमाउंट पे कीजिए। तो 50,000 रुपीज का क्या था? कंप्यूटर प्रिंटर था, जिसको आप ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकते हैं। तो 50,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 सीजीएसटी आएगा और 3,000 एसजीएसटी आएगा। टोटल जो पेमेंट की गई होगी वो 56,000 की होगी। नरेशन लिखिएगा परचेज कंप्यूटर फर्नीचर। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से पहली 3 ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो भी गई है। अब करेंगे फोर्थ ट्रांजैक्शन, जिसमें मेंशन है लीगल फीस ऑफ 10,000 पेड इन कैश। तो लीगल फीस पे की गई है, एक तरीके से एक्सपेंस है तो इसको डेबिट करना होगा आपको। लीगल फी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मेंशन कीजिएगा क्योंकि कैश में पे की गई है। यहाँ पे भी एक्सपेंस है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब अमाउंट फिल करेंगे तो 10,000 लीगल फी है। 6% कैलकुलेट करेंगे तो 600 आएगा जो कि सीजीएसटी होगा, 6% ही एसजीएसटी होगा। टोटल हो जाएगा 11,200 जो कि कैश में पे किया गया होगा। पे लीगल कंसल्टेशन फीस मेंशन कीजिएगा आप नरेशन में।
अब करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जिसमें बता रखा है रेंट पे किया है 20,000 चेक के थ्रू, तो ये भी एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट मेंशन कीजिएगा। अब वही एक्सपेंस है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पे किया गया है। कितने का रेंट है? 20,000 का। 6% पे करेंगे, 6% कैलकुलेट करेंगे, सीजीएसटी 1200 आएगा, एसजीएसटी भी 1200 आएगा और बैंक में आपका टोटल प्लस करके आ जाएगा 22,400। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब यहाँ पे आपको बैलेंस अमाउंट पे करना है जीएसटी का। कैसे पता चलेगा कि कितना बैलेंस अमाउंट है? इसके लिए आपको थोड़े वर्किंग नोट से समझना होगा। कैसे समझेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो वर्किंग नोट में देखिए वो सारी ट्रांजैक्शन है जो जिसकी आपने जर्नल एंट्री की है वो नोट डाउन कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको इस तरीके से मेंशन करना है टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैंने बताया था आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि आउटपुट टैक्स कौन सा होता है। आउटपुट मतलब होता है कि कस्टमर से कितना टैक्स लिया गया है, तो आउटपुट सीजीएसटी कितना लिया गया है क्वेश्चन में आप पता करेंगे और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी पता करेंगे। तो सबसे पहले आउटपुट पता करते हैं कि आउटपुट सीजीएसटी कितना लिया गया है कस्टमर से। तो यहाँ पे देखिएगा आउटपुट सीजीएसटी 18,000 लिया गया है। आपको यहाँ से पता चल जाएगा अपनी जनरल एंट्री सेकंड से कि आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी 1800 लिया गया है। और आपको अब इनपुट पता करना है, इनपुट सीजीएसटी कितना लिया गया है कस्टमर से। तो इनपुट सीजीएसटी के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। देखिए पहली ट्रांजेक्शन में 12,000 है, दूसरी में 3,000 है, तीसरी में 600 है और फोर्थ में 1200 है। तो टोटल 16,800 का इनपुट सीजीएसटी है। कहने का मतलब ये आउटपुट सीजीएसटी जो कस्टमर से लिया गया 18,000 का है, बट इनपुट जो गवर्नमेंट को पे किया गया है वो 16,800 का है। सेम इसी तरीके से एसजीएसटी भी 18,000 लिया गया है, आउटपुट एसजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी 16,800 पे किया गया है। तो बैलेंस कितना रह गया जो पे करना है सीजीएसटी का? जो बैलेंस रह गया है वो है 1200 रुपीज का, जो कि जीएसटी पे करना है और एसजीएसटी भी 1200 रुपीज का पे करना है। अब इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी, आइए इसको समझ। जर्नल एंट्री जो कि 31 मार्च जनवरी को हुई है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो मैंने भी आपको वर्किंग नोट से बताया, तो जैसे हमने कैलकुलेशन की थी इसके बेसिस पे हमें अमाउंट फिल करना है। एंट्री जो होगी वो देखिएगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। आपको दोनों आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी को डेबिट करना है क्योंकि ये अमाउंट हमारा ज्यादा था। और मेंशन कीजिएगा टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। और बैलेंस जो रहेगा उसको टू बैंक अकाउंट मेंशन करना होगा। क्या मेंशन करना होगा? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट हमें पे करना है। तो सीजीएसटी का अमाउंट 18,000 था, एसजीएसटी का भी 18,000 था, इनपुट सीजीएसटी का 16,800 था, इनपुट एसजीएसटी का भी 16,800 था। अब कितना डिफरेंस रह गया जो आपको बैंक के कॉलम में पे करना है? 2400 जो आपको पे करना है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे नरेशन लिख देगा टैक्स बैलेंस पे टू गवर्नमेंट। इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री होनी थी। अब आखिरी में आप टोटल कर देंगे तो टोटल डेबिट साइड आपका आएगा 6,85,600 और क्रेडिट साइड भी 6,85,600 आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।